और ये चर्चाओं को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की, जहां पर भारतीय लड़ाकू विमान उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। भारत की ताकत देखने को मिल रही है और यहां पर खासतौर पर जो वैकल्पिक रनवे परीक्षण है वो लगातार जारी है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप भारत 24 पर देख रहे हैं। तो देखिए, पहली बार रात को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट उतरेंगे हाईवे पर। इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप पर बड़ा अभ्यास होगा। पाक की हालत होगी खराब। भारतीय वायुसेना अपनी कॉम्बैट तैयारियों और मजबूत करने में जुटी हुई है। लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर पूर्वोत्तर के क्षेत्रों तक और बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक वायुसेना अपनी मारक क्षमता को बढ़ा रही है। और इस बीच ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ही खास हैं, क्योंकि यहाँ नेशनल हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप विकसित की जा रही है और इसी स्ट्रिप पर आप देख रहे हैं, एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों को उड़ान भरते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त तनाव चरम पर है। भारत पाकिस्तान सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में जुटा हुआ है। पाकिस्तान भारत के पलटवार के डर से अपनी सेना की तैयारियों को लगातार धार दे रहा है। पाकिस्तान के डरने की एक और वजह उत्तर प्रदेश का हाईवे। भारतीय वायुसेना ने फ्रंट लाइन फाइटर हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर टचडाउन और लैंडिंग की है। ड्रिल में फाइटर राफेल, सुखोई 30, जगुआर, मिग 29, मिराज 2000, ट्रांसपोर्ट की अगर बात करते हैं ट्रांसपोर्ट में C-130J, सुपर हरक्यूलिस AN-32 और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है। देश का पहला नाइट लैंडिंग हाईवे एयर स्ट्रिप है ये। दिन के उजालों में कई बार अलग अलग हाईवे पर बनाए गए लैंडिंग स्ट्रिप की तस्वीरों को आपने देखा, वहां पर कई दफा ड्रिल हो चुकी है, लेकिन ये पहली बार होगा जब रात को इस तरह के हाईवे पर बने एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग और टचडाउन ड्रिल की जा रही है। 3.5 किलोमीटर लंबे इस एयर स्ट्रिप से भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट क्षमता बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर पहली बार साल 2015 में मिराज 2000 ने इमरजेंसी लैंडिंग ड्रिल की थी। उसके बाद लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 2017 में लैंडिंग ड्रिल हुई थी। इसके अलावा साल 2021 में राजस्थान के बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास नेशनल हाईवे पर पहला इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन हुआ था। और अब ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। इसके अलावा 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एयर स्ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। खास बात यह थी कि उस दौरान में खुद पीएम मोदी एयरफोर्स के C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से सुल्तानपुर के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरे थे। इसके अलावा साल 2023 में भी भारतीय वायुसेना के सेंट्रल एयर कमांड और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया गया था। और अभी की फिर तस्वीर आप देख रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर आपको विमानों की गर्जन सुनाई देगी। और इस गर्जन को सुनने के लिए बाकायदा जो एनसीसी कैडेट्स के बच्चे हैं वो भी पहुंचे हैं, स्कूल छात्र पहुंचे हैं और कई आसपास के जो लोग हैं वो भी पहुंचे हैं इन तस्वीरों को देखने के लिए। तो देखिए, नेशनल हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय लगातार जुटा हुआ है और देश भर के जो नेशनल हाईवे हैं उन पर अलग अलग राज्यों में 19 और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप तैयार करने के प्लान पर लगातार काम जारी है। टचडाउन करेगा, मेरा ये जो एयरक्राफ्ट है ये टचडाउन करने वाला है और इसके बाद जहाँ से टचडाउन करके ये फिर उड़ान ले रहा है। तो टचडाउन किया इसने और ये देखिए, ये एक फाइटर प्लेन जिसने और नीलेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीलेश, ये गर्जन सुनाई दे रही है और वो टचडाउन की जो तस्वीरें हमने देखी वो अपने आप में बेहद आकर्षित कर देने वाली तस्वीरें। देखिए, बिल्कुल गंगा एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनकर तैयार है, जिस पर लगातार भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट हैं वो टचडाउन करके गर्जना भरते हुए जब यहाँ से गुजर रहे हैं तो लोग जो यहाँ पर फाइटर जेटों को देखने के लिए आ रहे हैं, ताली बजा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारतीय वायुसेना के शौर्य और साहस की तस्वीरें अभी तक हमें कमी कर रही है। पहला मौका है हमारे अपने क्षेत्र में तो देखिए, लगातार आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर ये उड़ान भरते हुए भारतीय
जो विमान है वो आपको नजर आ रहे हैं। भारतीय लड़ाकू विमानों की एक गर्जन सुनकर जाहिर तौर पर पाकिस्तान में खलबलाहट इस वक्त मची हुई होगी। गंगा एक्सप्रेसवे की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे बनी एयर स्ट्रिप पर एयर शो की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और जैसा हमने जिक्र किया कि देखिए जो लगातार हाईवेज हैं उन हाईवेज को इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप तैयार करने के प्लान पर काम लगातार जारी है। और ये देखिए एक और लड़ाकू विमान आता हुआ एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो अपने आप में बेहद आकर्षित कर देने वाली तस्वीरें हैं, अपने आप में बेहद आकर्षक तस्वीरें हैं जिनको देखकर हर कोई गदगद हो रहा है। भारत की सैन्य ताकत को देखकर हर भारतीय को गर्व महसूस हो रहा है। पर जो हवाई पट्टी बनाई गई है भारतीय वायुसेना के लिए किस तरीके से कारगर साबित होगी। और ये फाइटर जेट की आप गर्जना सुनिए कि ये गर्जना उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में बैठे दुश्मनों की रूह कपाने के लिए काफी है। क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हवाई पट्टी बनकर तैयार है, जिस पर लगातार भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट है वो टचडाउन करने के बाद नीले आसमान में उड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। एक के बाद एक अलग अलग जो भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक तकनीक से लैस जो फाइटर जेट हैं उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक के बाद एक तमाम अत्याधुनिक तकनीक से लैस हवा में चंद सेकंडों में गायब होने वाले और चंद सेकंडों में दुश्मनों को साफ कर देने वाले जो भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट हैं वो अपने आप में यहाँ पर इस समय सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये हवाई पट्टी बनकर तैयार हुई है और ये देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी है जहां पर भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट हैं दिन के साथ साथ रात में भी आसानी के साथ लैंड कर सकते हैं। दूसरी ओर अपने सहयोगी रोशन से तस्वीरें कहूंगा कि वो दिखाएं कि एक और भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट जो इस समय हवाई पट्टी को टच करता हुआ और टच करने के साथ साथ आप तस्वीरें देखिए कि जो आपको एक लाइट चमकती हुई दिख रही है वो फाइटर जेट की लाइट है। और इस समय उसने हवाई पट्टी को छुआ है और हवाई पट्टी को छूने के साथ साथ अब ये धीमे धीमे करके नीले आसमान की ओर उड़ता हुआ और जैसे ही हमारे थोड़ा नजदीक आएगा ये देखिए सीधा आसमान की ओर कैसे भारतीय वायुसेना का जो ये फाइटर जेट है सीधा आसमान की ओर सीधा हुआ। और इसकी गर्जना सुनिए आप कि क्या इसकी गर्जना है। इसकी गर्जना सुनकर महज दुश्मन अपने घर में बैठकर कांप उठता है। तो ये देखिए ये भारतीय वायुसेना की ताकत है जो आसमान में नीले आसमान में अपनी ताकत को बता रहा है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में एक्सप्रेसवे पर बनी हुई हवाई पट्टी का इस्तेमाल आपात परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना करेगी। तो ये अपने आप में अद्भुत तस्वीरें हैं क्योंकि ये देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें दिन के साथ साथ रात में भी फाइटर जेट आसानी के साथ लैंड कर सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ा पल है कि देश में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनकर तैयार है। और उस हवाई पट्टी की अगर खूबी की बात करें तो दिन और रात में फाइटर जेट आसानी से उतर सकते हैं। अगर देश में आपात परिस्थितियां बनती हैं, भारतीय वायुसेना के रनवे क्षतिग्रस्त होते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के 4 ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जिनका इस्तेमाल सेना अपने रनवे के रूप में कर सकती है। सबसे पहले अगर बात करें तो आगरा एक्सप्रेसवे, उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उसके बाद आता है बुंदेलखंड और देश में सबसे पहले नंबर पर गंगा एक्सप्रेसवे जो देश का इकलौता ऐसा एक्सप्रेसवे बन गया है जिस पर दिन और रात में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट आसानी से लैंड कर सकते हैं। तो अपने सहयोगी से एक बार फिर कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि एक बार फिर से भारतीय वायुसेना के एक फाइटर जेट ने हवाई पट्टी को टच किया और टच करने के साथ साथ ये आसमान में गोते लगाता हुआ भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट, इसकी आवाज सुनिए आपकी पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों को खलबली मचाने के लिए काफी है। जब ये आसमान में उड़ते हैं तो बताते हैं कि भारतीय वायुसेना अगर मैदान में उतरी तो दुश्मनों का खात्मा करने के चंद सेकंडों के अंदर दुश्मनों का खात्मा करने के बाद ही अपने वापस एयरबेस लौटेगी। तो ये तस्वीरें अपने आप में बता रही कि सेना की ताकत, सेना के शौर्य और उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे जिसको कहीं ना कहीं आने वाले समय में बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकेगा, आपात परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल हो सकेगा ताकि
भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाया जा सके और इन एयरक्राफ्ट को दिखाने के लिए, फाइटर प्लेन को दिखाने के लिए जो स्कूली छात्र छात्राएं थे उनको भी यहाँ पर बुलाया गया था। जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो तमाम छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने सेना की ताकत को नज़दीक से समझने का जो है आनंद उठाया है और किस तरीके से फाइटर जेट चंद सेकेंडों में ही हवाई पट्टी को छूने के साथ साथ आसमान में ओझल हो जाते हैं। तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ा पल है कि किस तरीके से जो है इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया और बनाने के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके एक ऐसी हवाई पट्टी का निर्माण हुआ है जो दिन के साथ साथ रात में भी सेना के लिए कामयाब बन सके और आपात परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल कर सके। जाहिर तौर पर इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल किया जा सके और इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने आप में ये एक ऐसी पहली हवाई पट्टी है जहां पर रात को भी लैंडिंग की जा सकती है। पहली बार रात को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर उतरेंगे हाईवे पर। ग्रुप कैप्टन वीएन झा हमारे साथ में इस वक्त हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, आपसे मैं ये समझना चाह रही हूं कि जिस तरीके से हम ये तस्वीरों को देख रहे हैं, भारत ने हालांकि इससे पहले भी इस तरह परीक्षण किए हैं हाईवे पर, लेकिन इस मौजूदा स्थिति में गंगा एक्सप्रेसवे पर हमारे फाइटर जेट्स का उतरना, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं भारत की प्लानिंग के अकॉर्डिंग? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी पूजा जी, अभी जो ये देख रहे हैं हमारे एक्सरसाइज, इसको आप अभी के जो एस्केलेशंस हैं पाकिस्तान के खिलाफ में उससे ना जोड़ें, क्योंकि उससे इसका कोई खास लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज कॉमन है, अगर किसी भी देश के साथ में अगर हमारी जंग होती है या ऐसी कोई स्थिति पहुंचती है तो फाइटर प्लेन के लिए ऑल्टरनेट लैंडिंग जो है वो बहुत अत्यावश्यक हो जाता है, क्योंकि फाइटर प्लेन जो है वो किसी और जगह पे लैंड नहीं कर सकते हैं। इसकी वेलोसिटी इतनी होती है कि अगर थोड़ा सा भी अनइवन हो सड़क या कोई भी चीज तो वहाँ पे इसके पलटने के या क्रैश होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं ये बड़ी स्पेसिफिकली बनाई गई है। इसका जो जिस तरह से इसमें अप्रोच एंगल है, जिस तरह से इसमें हाई स्पीड जो प्लेन चलते रहते हैं सरफेस पे, वो सब बिल्कुल अलग होती है। और ये जो स्ट्रिप देख रहे हैं आप, ये बड़ी अलग तरह से बनाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे इसका टचडाउन होता है उस बड़े से एरिया में लगभग 8 से 12 फुट जो है वो खोदा जाता है, फिर उसमें एक अलग मटेरियल डाली जाती है और उसके बाद तब ये ऊपर का जो कंक्रीट देखते हैं वो पड़ती है। तो ये बड़ी स्पेशली अंदाज से बनाई जाती है। और जैसे आपने कहा कि इस पे दिन और रात में लैंडिंग का दोनों प्रोविजन है, तो देखिए क्या होता है कि जब हम लोग लैंडिंग के लिए आते हैं तो एक जो विजुअल पर्सपेक्टिव होता है वो ऐसा होना चाहिए कि आपको किसी तरह का इल्यूजन ना हो। अगर विजुअल पर्सपेक्टिव है तो हम इस तरह से वहां पे आते हैं कि हमारा जो एंगल ऑफ टचडाउन है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा होना चाहिए। क्योंकि कितने ऐसे रोड्स होते हैं जो थोड़े से अगर स्लैंट पे हों, या तो नीचे की तरफ में या फिर ऊपर की तरफ में, या आसपास में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई तार, कोई पेड़, तो ये सब बहुत उसके ऊपर में इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरी, हवा की जो नेचुरल जो वेलोसिटी होती है, सूरज की जो एंगल होती है कि डूबते सूरज का या इस तरह का, वो डायरेक्टली आपके आंख पे ना पड़े, तो इन सब चीजों को देखते रहना पड़ता है। और इसके लिए जो सारे ये एंगल देखते हैं आप, वो जरूरी है। रात की लैंडिंग के लिए एक और चीज होना होता है कि रात में लैंडिंग जब आप करने आते हैं तो कहीं से आपको ब्राइट लाइट आपकी आंख पे ना पड़े, जिससे कि आपको रनवे ना दिखे। रनवे की जो लाइटिंग होनी चाहिए वो एक उसका स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके ऊपर होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी रनवे होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे डिस्टेंस पे बहुत सारे लैंप चले आते हैं। ये जो लैंप होते हैं ये बड़े स्पेशल होते हैं। इसमें अगर आप स्ट्रिप एंगल पे आइएगा तो आपको रेड लाइट दिखेगा, अगर आप बड़े शैलो एंगल पे आइए तो आपको उसमें हरा दिखेगा। तो ये अलग तरह की चीजें होती है जो कि सिर्फ रनवे पे होती है। तो रनवे में लैंडिंग के लिए चाहे दिन में या रात में बहुत तरह की जो एडिशनल टेक्नोलॉजिकल जो गैजेट्स होते हैं वो होते हैं, लेकिन सड़क पे वो नहीं होती है।
तो इसीलिए जो अभी ये एक्सरसाइज आप देख रहे हैं कि इस पे अभी दिन में लैंडिंग वो करेंगे, रात में भी लैंडिंग करेंगे, और फिर वो एनालाइज करेंगे कि किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, जो रनवे का पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल ठीक है, लाइटिंग ठीक है, जब हाई स्पीड में जो रन होती है उसमें कहीं वो उछल पुछल या साइडवेज कहीं स्वे नहीं किसी होती तरह है। को कोई तो प्रॉब्लम ये ना हो, सारी कोई चीजें देखिए। ऑब्स्टैकल ना हो, इसी के लिए ये परीक्षण किया जा रहा है। सर बहुत शुक्रिया आपका पूरी एक और चीज़ जानकारी है। देने के लिए।